मुंबई कांदिवलीपुर महाड़ा रोड नंबर 3 के पास बने खंडू कंपाउंड में करीब 29 से ज़्यादा दुकानों और रेसिडेंट्स को आज महाड़ा की तरफ से तोड़क कार्रवाई की जा रही है। यह तस्वीरें हैं उस पल की जहां पर तमाम महाड़ा के अधिकारी और भारी संख्या में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और यह बुलडोजर कार्रवाई जो है इसलिए की जा रही है क्योंकि जो प्रॉपर्टी है पिछले 50 सालों से खंडू भाई कंथारिया के कब्जे में थी और लगातार कोर्ट में इसका मैटर चल रहा था। इस बीच एमटीएनएल को कोर्ट ने यह जगह हस्तगत कर दी, लेकिन एमटीएनएल की तरफ से यह जो प्रॉपर्टी है वह महाड़ा को हैंडओवर कर दिया गया। यह प्रॉपर्टी अब महाड़ा डेवलप करने की बात कर रही है। महाड़ा की तरफ से बताया गया कि यहाँ पर महाड़ा के लिए बाकायदा एक बड़ा जो प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा जो महाड़ा के लिए होगा। लेकिन इस बीच जो पिटिशनर है, जो शिकायत करता है, उनका यह आरोप है कि उन्होंने पिछले 50 सालों में जो प्रॉपर्टी अपने पास रखी थी वह उन्होंने इसके बावजूद 4 से 5 दुकानें जो है उनके नाम की थी, बाकायदा प्रॉपर्टी टैक्स वह भरते थे। अब जब प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं और सरकार की तरफ से फोटो पास इशू किया गया है तो वह जो शॉप्स है वो लीगल तौर पे मालिकाना हक शिकायतकर्ता को जाता है, जिसका पिटिशनर के हक में जाना चाहिए। लेकिन महाड़ा की तरफ से इसे न मानते हुए आज तोड़क कार्रवाई की गई। इस बीच जनवरी में एक डेमोलिशन का नोटिस सर्व किया गया, जिस नोटिस के जवाब में पिटिशनर ने सिटी सिविल कोर्ट में स्टे लाया। स्टे के बाद इस बीच यह जानकारी मिली कि आज जब डेमोलिशन करीब 1 बजे से हो रहा था, उस दौरान पिटिशनर ने स्टे की कॉपी दिखाई, हालांकि वह ई कॉपी थी। लेकिन जब महाड़ा अधिकारी को यह बताया कि उनके पास स्टे है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तोड़क कार्रवाई रोकी नहीं गई, लिहाजा यहाँ पर बनी हुई तमाम 29 से ज़्यादा दुकानें और जो घर उसे डेमोलिश कर दिया गया। इसके बीच की मंशा यह है कि महाड़ा ने किसी भी कोर्ट के अधिकार को न मानते हुए यह जबरन कार्रवाई की है, जिसका पिटिशनर का यह आरोप है कि अब वह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नोटिस सर्व होने के बावजूद, स्टे ऑर्डर आज होने के बावजूद भी इस पर तोड़क कार्रवाई नहीं रोकी गई। तो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि यह क्रांति नगर से सटे हुए महाड़ा इलाका के पास रोड नंबर 3 के पास जो खंडू भाई कंपाउंड का इलाका था उसे पूरी तरह से डेमोलिश कर दिया गया है। लेकिन इस डेमोलिशन के पीछे जो महाड़ा अधिकारियों की मंशा है वह मंशा साफ नहीं है। इसके लिए हम सीधे बात करेंगे शिकायतकर्ता से। मैडम, क्या शिकायत है और किस तरह का आप लोगों ने आरोप महाड़ा अधिकारियों पर लगाया, क्योंकि आपने स्टे दिखाया उसके बावजूद भी यह तोड़क कार्रवाई रोकी नहीं गई?
हमने उनको जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी कोर्ट का नोटिस हमारे पास है कि आज तक का हमारा हियरिंग था। आज हमारा 24 मार्च तक हमारी हियरिंग थी, लेकिन 3 बजे की हमारी हियरिंग थी। तो 1 बजे ही आके इन लोगों ने ये डेमोलिशन का काम चालू कर दिया, जो कि एक्चुअली बाय द लॉ इनको 3 बजे तक रुकना चाहिए था। अगर हम वहाँ पहुँचते नहीं या हम 6 बजे के बाद इन लोगों को जब कोर्ट बंद होती या कल का टाइम था तभी आके डेमोलिश करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो बाय द लॉ वो राइट भी होता। लेकिन ये इसके टाइम से पहले इन लोग का आ जाना और जज का भी नहीं अवेलेबिलिटी होना, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जज ने हमें ये वहाँ से कंटिन्यूटी करने के लिए बोल दिया था। जब कंटिन्यू उनको दिखा रहे कि कंटिन्यूटी हमारे पास आ गई है तो फिर इन्होंने क्यों डेमोलिश किया वो मुझे जानना है एक्चुअली इनसे, और मैं इस चीज़ के लिए कंटेम्प्ट के खिलाफ में जाऊँगी एक्चुअली। मैडम, आप कुछ पेपर दस्तावेज दिखा रहे थे कि कुछ फोटो पास भी आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी दुकानों को 3 फोटो पास दिखाए इनको मैंने, और इनको मैंने असेसमेंट टैक्स का रिपोर्ट भी दिखाया। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे बोला कि वो सब हमें मान्य नहीं है, फोटो पास हम नहीं मानते, जो कि गवर्नमेंट का सबसे मेन जो कार्ड होता है वो फोटो पास को माना जाता है। अगर महाड़ा का कोई लैंड है तो वहाँ पे देखा जाता है। 3 दिखाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं, लोग देखने को भी तैयार नहीं है कि आपके पास कोर्ट पेपर है करके। क्या महाड़ा ने पुनर्वास के लिए या इसके बदले में कोई उनका वर्ड ले और प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का, लेकिन वो 3000 एकड़ में, तो क्या इनको 3000 एकड़ दिख रहा है? ये खाली 1695 स्क्वायर मीटर की जगह है ये हमारी, मतलब 16,000 स्क्वायर फीट में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान करेंगे यहाँ पे। इन लोग सब फेक है, पूरी फेक। यहाँ पे अगर डेमोलिश करेंगे तो इनको पूरा महाड़ा डेमोलिश करना पड़ेगा। डेमोलिश करेंगे तो पूरा डेमोलिश करना पड़ेगा। इन लोग जो प्लान बताया ये 30 साल पहले बताया था इन लोगों ने हम लोग को। तो उसके बाद तो डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे सब कुछ हो गई है। लीज पेंडेंसी में 7 बार में सचिव का नाम है हमारा, तो फिर किस से तो आपने आकर डेमोलिश किया यहाँ पे आके? हाँ, किस तरह डेमोलिश किया आपने? और ये प्रॉपर्टी हमारी असेसमेंट टैक्स है, ये हमको बीएमसी से मिला है। बीएमसी के पागल थी जो महाड़ा के खिलाफ जाकर असेसमेंट टैक्स हमको प्रोवाइड करेगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमने दिया। देखिए, जब असेसमेंट टैक्स कोई भरता है तो प्रॉपर्टी उसकी निजी हो जाती है, क्योंकि सरकार ने उसको अधिकार दिया है और फोटो पास दिया है। यानी कि जो 3 फोटो पास आपके पास है उसका सारे दस्तावेज आपके पास होंगे तभी आपको फोटो पास मिला है। तो जाहिर तौर पर वो आपका राइट बनता है कि उन दुकानों को आपको देना चाहिए या तो डेमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो महाड़ा के अंतर्गत या उनके हद में नहीं आती है। तो आप लोग आगे का क्या प्रोसीजर करने वाले? हम लोग कंटेम्प्ट के खिलाफ जाएंगे सर। हम लोग अभी, मेरे वकील वहीं पे हैं, मेरे हस्बैंड भी अभी कोर्ट में ही है अभी, और 3 बजे जो हमारी हियरिंग थी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और सूर्यकांत तेली जी को तो स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि सर जो आपने आज किया है ना, वो कोर्ट की तौहीन करके आप आगे बढ़े हो। तो हम लोग आपकी फिर हमें कॉपी जरा मुझे दिखाइए। बिल्कुल, ये है ना ई कॉपी, आज की जो ई कॉपी आई है वो मुझे दिखाइए। तो आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने बाकायदा इस कॉपी में लिखा हुआ है कि टिल पोजीशन रहेगा जब तक हियरिंग चलेगी। आज कोर्ट ने हियरिंग का वक्त मुकर्रर किया है और इसी वक्त के अनुसार जो है कोर्ट लगातार यह अब उम्मीद कर रही थी कि जब तक हियरिंग होगी तब तक महाड़ा इस पर डेमोलिशन नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पा रहे हैं महाड़ा तमाम सुरक्षा अधिकारियों को लाकर यहाँ लोगों की दुकानें जो है डेमोलिश कर रही है। लिहाजन अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से महाड़ा ने अनुचित तरीके से यह कार्रवाई की है उस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तरफ पेटिशनर जाने की बात कर रहा है। लेकिन इस बीच एक सवाल और भी खड़ा होता है, जब पेटिशनर के पास 3 दुकानों का फोटो पास है और बाकायदे जो दस्तावेज होता है टैक्स पेयर का पेपर होने के बावजूद भी दुकानें तोड़ी गई हैं, उस पर जो है उनका सवाल है और लगातार वह मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो कार्रवाई हुई है वो कैसे हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में आज शाम तक अगर स्टे का ऑर्डर आता है तो क्या महानगर पालिका महाड़ा इस पूरे प्रॉपर्टी को वापस से पूर्ववत करेगी या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल।